जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ित जमाकर्ता तब जब संगठन, राष्ट्रीय महासचिव। दोस्तों, देखा जाए आप लोगों से हर बार रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि विभिन्न जानकारियां आपके लिए पूरे देश में जगह जगह मिशन भुगतान भारत यात्रा सत्याग्रह जन जागरण जन चेतना अभियान के तहत जा करके एकत्रित करते हैं और हिंदुस्तान के 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं के भुगतान को लेकर के हमारे संगठन के माध्यम से, ठगी पीड़ित तब जब संगठन के माध्यम से पूरे भारत में ये मिशन भुगतान यात्रा पूरे भारत में चलाई जा रही है। और एक चीज़ ये भी बताया जा रहा है कि हमारा जो वर्ष एक्ट 2019 कानून है, जिसे बोलते हैं द बाइंडिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019, हिंदी में इसे बोल देते हैं अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून सन 2019, और शॉर्टकट में इसे वर्ष एक्ट 2019 कहा जाता है। इसमें ऐसे प्रावधान हैं, मैंने पहले भी कहा था, इस कानून को बनाने के लिए कुछ विपक्ष के नेताओं को इस एक्ट कानून के तहत दंड दिलाने के लिए अपने राजनीतिक सत्ता में जो बैठे हुए राजनीतिक पार्टियां हैं, बड़े नेता हैं, अपने रास्ते से उन्हें हटाने के लिए इस कानून को बनाया था, या पीड़ित जमाकर्ता को वास्तविक में इस एक्ट के तहत भुगतान के लिए बनाया था, ये सोचने की बात है। आज चाहे कोई राजनीतिक पार्टी हो, मैं पहले भी कह चुका हूँ, बहुत बार कह चुका हूँ कि जो बड़े स्कैम होते हैं या छोटे स्कैम होते हैं, बगैर राजनीतिक संरक्षण के संभव नहीं है। और इन्हीं राजनीतिक पार्टियों के अपने लोग होते हैं, जिनकी इन्हीं कंपनियों के माध्यम से या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के माध्यम से इन्हें फंडिंग होती है चुनाव के पीरियड में, और फंडिंग के बाद में ये चुनाव लड़ते हैं, और फिर बाद में जब इनके ऊपर कोई दुख मुसीबत आती है, ऐसी बहुत सारी ऐसे कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं जिनके माध्यम से इन राजनीतिक पार्टियों को फंडिंग दिया गया। आरोप प्रत्यारोप नेताओं द्वारा विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के एक दूसरे के ऊपर लगाते रहे, लाछन लगाते रहे, लेकिन पीड़ित जमाकर्ताओं का कोई भी भला नहीं कर सका, केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आश्वासन देते रहे। तो अब आश्वासन से नहीं, शांति से हम लोग कार्य कर रहे हैं। मिशन भुगतान भारत यात्रा सत्याग्रह जो है, हमारा सत्याग्रह है, यह सत्याग्रह एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा शस्त्र है, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो हमारे हिंदुस्तान से अंग्रेजों जैसे दुष्ट निर्दयी को हिंदुस्तान से बाहर भगा के ही दम लिया है। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इसीलिए इस हथियार को चुना था, और ये हथियार है बड़े बड़े निर्दयी और अपराधी प्रवृत्ति के, जो गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का शोषण किया है, इनके ऊपर इस हथियार का उपयोग किया गया है। और आज सत्ता में बैठी हुई कोई राजनीतिक पार्टी हो, आज भी वही काम कर रही है। फूट डालो, राज करो। कार्यकर्ता और जमाकर्ता को आपस में लड़ा करके 5 लाख पीड़ित जमाकर्ताओं ने अभी तक आत्महत्या कर ली है। लेकिन ये बहरी, गूंगी, अंधी सरकारें आज तक किसी भी पीड़ित जमाकर्ता का भुगतान की तरफ 1% भी नजर नहीं है। बहुत सारी राजनीतिक पार्टी हैं, एक क्षेत्र में सिमट कर रह गई, एक प्रदेश में सिमट कर रह गई, एक जिले में सिमट कर रह गई। आज हमारा संगठन पूरे भारत में, भारत के कोने कोने में, हर स्टेट में ठगी पीड़ित जमाकर्ता तब जब संगठन पूरी तरह से विस्तार कर चुका है। यहाँ तक कि जिला स्तर से लेकर के तहसील स्तर और ब्लॉक स्तर पर भी अपना संगठन मजबूती के साथ अग्रसर हो रहा है। और इन ठगों को, बेईमानों को, मक्कारों को, लुटेरों को, चाहे वो सत्ता में बैठे ठग हों और चाहे वो शासन प्रशासन में बैठे हैं, इनको सभी को जमींदोज करने के लिए एकजुट होकर के एक साथ इनके ऊपर ऐसा हथियार जो हमें मिला है, वर्ष एक्ट के तहत तो कार्रवाई होगी इन लोगों के खिलाफ। जो मताधिकार मिला हुआ है, उस मताधिकार का प्रयोग करके और इन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना होगा, क्योंकि ये ठग ऐसे मानने वाले नहीं हैं और ये सुनने वाले नहीं हैं। और यहाँ तक कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ये अमीरों के लिए बन गया है, ये जो कानून व्यवस्था है और हिंदुस्तान में जो राजनीतिक पार्टियां हैं, ये केवल अमीरों के लिए, हमारी न्यायालय भी आज इस चीज़ को मानती है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने स्वयं कहा था कि अमीरों के लिए
दरवाजे रात में 12 बजे खुल जाते हैं न्यायालय के, और फैसला इतना फास्ट होता है, उन्हें राहत दे दी जाती है, उन्हें सब कुछ प्रदान कर दिया जाता है। लेकिन पीड़ित जमाकर्ताओं को पूरा जीवन, हमारे जो गरीब हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, लेबर वर्क हैं, जिनका पैसा लेकर के इन ठगों ने, ठग कंपनियों ने और इन्हीं राजनीतिक पार्टियों के संरक्षण में लूट लिया है। इसके लिए आप 12 बजे रात की बात छोड़िए, हमारी न्यायालय दिन में भी इन लोगों की सुनवाई नहीं करती है। अभी मध्य प्रदेश जबलपुर हाई कोर्ट में भी जो है कंपनी थी साई प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट लिमिटेड और श्री राम रियल एस्टेट एंड बिजनेस सॉल्यूशन लिमिटेड के लिए करीब 17 से मुकदमा हम स्वयं लड़ रहे थे। न्यायालय भी जब बहुत ज़्यादा लगातार रिक्वेस्ट की गई तो न्यायालय ने सुनवाई करने के बाद कलेक्टर को ऑर्डर दिया। कलेक्टर ने जो है फिर वही कूड़े की रद्दी की ढेर में बहा दिया हाई कोर्ट के ऑर्डर को। तो एक जान लो, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऑर्डर को जब कूड़े की रद्दी में बहा देते तो समझ सकते हो कि शासन सत्ता में बैठे हुए जो हमारे, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, कोई नेता हो, ये आज कितना, हमारी न्यायालय कितना असहाय हो गई हैं कि सत्ता के आगे कोई ठोस निर्णय इन पीड़ित गरीब और शोषित लोगों के लिए नहीं ले पा रही हैं, और जो एक दो ले रहे हैं उन्हें दबा दिया जाता है। बहुत सारे, ऐसा नहीं कि हमारे जो है न्यायालय में एक से एक अच्छे ईमानदार न्यायाधीश हैं, ऐसा नहीं है। पुलिस विभाग में कुछ अच्छे ईमानदार अधिकारी हैं, राजनीतिक पार्टियां, सारी राजनीतिक पार्टियों में कुछ अच्छे लोग हैं। वो अच्छे लोग, आप लोग एकजुट हो जाइए, सारे जमाकर्ता कार्यकर्ता, और यहाँ तक कि किसी क्षेत्र का अगर पीड़ित है वो एकजुट हो जाए, जिसमें से अच्छे जो राजनीतिक नेता हैं वो आपके पक्ष में खड़े हो जाएंगे और इन भ्रष्ट तंत्र को भी का विरोध भी करेंगे, इन्हें उखाड़ के फेंकने में आपका सहयोग करेंगे, वो आपके साथ खड़े मिलेंगे। क्योंकि आने वाले समय में सन 2023 में ही आप लोगों का भुगतान सुनिश्चित कराना है, और आप लोग एकजुट हो जाइए। 23 में भारत सरकार को बाध्य कर देंगे, या तो भुगतान देंगे या सत्ता छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं। जनता जनार्दन है, जनता का फैसला इनके खिलाफ जाएगा। हम संपूर्ण चुनाव का बहिष्कार करेंगे, और संपूर्ण चुनाव का बहिष्कार का मतलब होता है कि सत्ता पक्ष का ही नुकसान होता है। और ये चीज़ जान लो, मत परसेंटेज घटा तो सत्ता पक्ष का ही नुकसान होना है, और ये करके ही दिखाना होगा। अगर आसानी से मान जाते हैं, बर्ड्स एक्ट या पीआईडी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हैं और 180 कार्य दिवस में पीड़ित जमाकर्ताओं को भुगतान कराते हैं, तो जिसे जहां मर्जी हो अपना मतदान करे। लेकिन अगर नहीं कराते तो संपूर्ण चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा, और मत परसेंट घटते ही सत्ता पक्ष की आंखें भी खुल जाएंगी, और जो ये मलाई खा रहे हैं, मलाई तो वहाँ से निकलेगी ही। और ऐसे पीड़ित जमाकर्ता, चाहे सत्ता हो, शासन हो, प्रशासन हो, इनकी कुर्सियों को जमी दोष होने के लिए पूरे भारत में एकजुट हो रहे हैं, और अब दिखना भी शुरू हो गया। हमारे संगठन के जो भी राष्ट्रीय महासचिव मदन लाल आज़ाद सर, राष्ट्रीय इस संगठन के संस्थापक और राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आज़ाद सर जहाँ जहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं, अब तो लाखों की भीड़, पीड़ितों की लाखों लोगों की भीड़ एकत्रित हो जाती है, और उन्हें सुनने के लिए, जानने के लिए कि वास्तविक बर्ड्स एक्ट है क्या, इसमें कानून में ऐसा प्रावधान है क्या जो पूरे भारत में आज जो है अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून सन 2019 ने पूरे भारत में सबसे अधिक सर्च किया जा रहा है, और इसका अध्ययन किया जा रहा है। और सबसे अधिक सर्च अगर किसी चीज़ का किया गया है इस पीरियड में, तो बर्ड्स एक्ट 2019 का। तो दोस्तों, एकजुट हो जाओ। एकजुट होने के बाद में ठग मुक्त बेईमान रहित भारत स्थापित करवाने के लिए जिस तरह से सारे लोग एकजुट हो रहे हैं, जो अभी नहीं जागे वो भी जाग जाए, और आपका भुगतान सन 2023 में ही सुनिश्चित होगा। दुनिया की कोई ताकत अब आपका भुगतान नहीं रोक सकती है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।